पुतिन का अपनों को लेकर भरोसा टूटने का बार बार दावा किया जा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इस बार तो उनको जान से मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन वो बच निकले। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक तरफ जहां रूस की सेना कमजोर दिख रही है, तो वहीं पश्चिमी देशों की मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा किया है। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन पर जानलेवा हमला होने और रूस में तख्ता पलट होने का दावा किया, और इस दावे में कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या पुतिन की हत्या की साजिश रची गई थी? क्या 2 महीने पहले पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ था? क्या रूस में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? करीब 3 महीने बाद भी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध मैदान पर किसी अंजाम की तरफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैदान के बाद दोनों पक्षों से साजिशों की कहानी आती रहती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बीमारी और तख्ता पलट की तैयारी की खबरों के बीच दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश हुई थी। उन पर जानलेवा हमला किया गया था। ये सनसनीखेज दावा ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से किया गया। पुतिन की हत्या की साजिश। ब्रिटेन के अखबार मिरर के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस प्रमुख ने दावा किया कि करीब 2 महीने पहले पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई थी और हत्या की यह कोशिश हुई कफकास इलाके में, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और रूस का दक्षिणी हिस्सा शामिल है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस प्रमुख के मुताबिक रूस की सरकार ने इस हमले की खबर को दबा दिया था। दावे के मुताबिक अगर पुतिन की हत्या हो जाती तो रूस के मौजूदा नियमों के मुताबिक वहां के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन अगले 90 दिनों तक या फिर नए चुनाव होने तक सत्ता संभालते। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की मौत के बाद उनका करीबी माने जाने वाले निकोलाई पात्रुशेव को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता, जो कि रूस के खुफिया एजेंसी FSB के चीफ रह चुके हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर विचारधारा के हैं और यूक्रेन से जारी जंग के समर्थक हैं। रूस में तख्ता पलट की तैयारी। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की मीडिया रूस में तख्ता पलट का भी दावा कर रही है। ब्रिटेन के अखबार मिरर के मुताबिक एक इंटरव्यू में ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रह चुके रिचर्ड डार्लोव ने रूस में तख्ता पलट का दावा किया है। साथ ही MI6 के पूर्व चीफ ने यह भी कहा कि तख्ता पलट की तैयारी की अटकलों के बीच विद्रोह को टालने के लिए पुतिन को सत्ता से दूर भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रिचर्ड डार्लोव ने दावा किया कि अगले साल तक पुतिन की कुर्सी छिन सकती है और उन्हें गिरती सेहत के बहाने ऐसी जगह भेजा जा सकता है जहां गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। और उनके इन दावों का समर्थन MI6 के ही एक पूर्व एजेंट ने भी किया, जिन्होंने पुतिन के न सिर्फ बीमार बल्कि बहुत ज्यादा बीमार होने का दावा किया। Clearly he is seriously ill. I mean, how terminal or incurable it is not clear. Whether it's cancer or Parkinson's, it probably is, but we can't be entirely sure. But it's certainly having a very serious impact on the governance of Russia at the moment. क्या पुतिन कमजोर हो गए हैं? दावा किया जा रहा है कि पुतिन को बीमार और कमजोर मानकर अब उनके ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सत्ता पर पुतिन की पकड़ कमजोर हो रही है। रूस के अंदर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। तभी तो हत्या की साजिश तक का प्लान बन गया। पहले भी पुतिन की हत्या की आशंका जताई जा चुकी है। इस बीच यूक्रेन से आई एक खबर ने भी पुतिन के कमजोर होने की पुष्टि की है। दावा किया गया कि पुतिन की स्पेशल फोर्स ने उनका ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल फोर्स के जवानों ने डॉनबॉस इलाके में अभियान जारी रखने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब ये कि पुतिन के इशारे पर जान के बाजी लगाने वाले उनके जवान अब उनके ही आदेश को नहीं मान रहे। दरअसल युद्ध के दौरान मोर्चे पर डटी रूसी सेना को यूक्रेन की तरफ से करारा जवाब मिल रहा है। दावे के मुताबिक करीब 26,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सेना का भारी नुकसान हुआ है। यही वजह है कि रूसी सैनिक जंग में सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं
इसी दौरान डॉनबॉस में भी यूक्रेन के पलटवार से रूस को काफी नुकसान हुआ है और खबर है कि स्पेशल फोर्स के इन जवानों के बागी होने से सिर्फ डॉनबॉस ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी रूस की सेना कमजोर पड़ने लगी है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति का प्लान फेल हो रहा है। उनके फैसले कमजोर साबित हो रहे हैं। हालांकि रूसी सेना के कमजोर होने के पीछे यूक्रेन के नागरिकों का बुलंद हौसला भी है। और बेलारूस की ओर से यूक्रेन हमले की आशंका बढ़ती जा रही है और इस डर को यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर महसूस किया जा रहा है। रूस ने अपने इस्कंदर मिसाइल की एक डिवीजन को यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया हुआ है और इन सब के बीच यूक्रेन ने भी बेलारूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े हिमायती बेलारूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह बेलारूस रूसी फौज को अपनी देश की जमीन इस्तेमाल करने दे रहा है, उससे बेलारूस से यूक्रेन पर मिसाइल हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइल की एक डिवीजन को यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया हुआ है। Завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України. ये हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ ये जंग नेटो और खासकर अमेरिकी हथियारों के दम पर ही लड़ रहा है और अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को जंग के दौरान लगातार हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण मुहैया करवा रहे हैं। अमेरिका और नेटो देशों को धमकाने के इरादे से बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश ऐसे ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहे तो इससे हालात बिगड़ सकते हैं और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से पहले रूस की स्पेस एजेंसी के चीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी दमित्री रोगोजिन ने धमकी दी कि वो जल्द ही 208 टन वजनी और 14 मंजिला सैटर्न II मिसाइल रूस के दुश्मन देशों के खिलाफ तैनात कर देंगे। रोगोजिन के मुताबिक RS-28 इतनी शक्तिशाली मिसाइल है कि ये दुश्मन को एक गड्ढे में तब्दील कर देने में सक्षम है। उनके मुताबिक रूस जल्द ही अपनी सबसे विकसित 50 ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समरथ 2 को अपने दुश्मनों के खिलाफ तैनात करने वाला है। इस जंग के दौरान रूस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत बोरिस बोंडारेव ने यूक्रेन पर रूसी हमले पर अपनी नाराजगी जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण को शर्मनाक बताते हुए 23 मई को अपना पद छोड़ दिया और फैसले पर बोरिस का कहना था कि उन्होंने 20 साल के अपने करियर के दौरान रूस की विदेश नीति में कई बदलाव देखे, लेकिन उन्हें 24 फरवरी से पहले कभी अपने देश को लेकर इतनी शर्म महसूस नहीं हुई। As a counselor of the Russian mission to the UN office in Geneva. And also I published a statement on my Facebook and LinkedIn pages to clarify my views and why I did resign. Well, it is about my disagreement and disapproval of the current policy by the Russian government. And I, as a Russian diplomat, can no longer be associated with this. जंग ने यूक्रेन का नक्शा और शक्ल सूरत दोनों ही बदल दी है। यूक्रेन के तमाम शहरों और गांवों में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आता है।
जिस यूक्रेन को अनाज के निर्यात के लिए पहला दर्जा मिला हुआ था, आज उसी यूक्रेन में लोग रोटी की लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। ये यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर के लोग कैसे खाने की उम्मीद में इन लाइनों में खड़े हैं। दरअसल रूसी सेना ने खार्किव पर हमला तो जरूर किया, लेकिन यूक्रेनी फौज ने उन्हें इस शहर से खदेड़ भगाया। रूसी सेना के शहर से जाने के बाद लोग तो खार्किव वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके वापस आने के साथ साथ उनके खाने की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अनाज की दिक्कत सिर्फ यूक्रेन में ही महसूस नहीं होने लगी है, बल्कि दुनिया के कई देश इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अब धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस जंग को रोका नहीं गया तो दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुए खाद्य संकट को एक बार फिर झेलना होगा। दरअसल यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश रूस और यूक्रेन से खाद्य पदार्थों के आयात पर निर्भर हैं। लिहाजा अब ये देश खाद्यान्नों की कमी से जूझने लगे हैं।